Hello students, my name is Mayank Chaudhary and welcome to our official YouTube channel सरकारी ऑफिसर रेजिमेंट्स। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूं और उस कॉन्सेप्ट का नाम है फ्रेंड टेंस। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टॉपिक? द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज टेंस। तो टेंस का एक कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स जो हम सबको बार बार कंफ्यूज करता है। एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड फ्रेंड्स बहुत सारी एरर्स जो है एग्जाम में पूछी जाती है। आप किसी भी एग्जाम की बात करो, चाहे एसएससी के एग्जाम्स की बात करो, चाहे बैंकिंग एग्जाम्स की बात करो, चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करो। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि जो टेंस है हमारा जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है रखता है। ठीक है ना? तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आया हूँ। अगर वो कॉन्सेप्ट में आपको क्लैरिटी आएगी तो आप अपने आप को पाओगे कि मतलब आपने मतलब एक अपना बहुत ही कंफ्यूजन भरा जो है डाउट जो है आपने अपना दूर कर लिया। ठीक है ना? उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, टेंस के अंदर। और उस कॉन्सेप्ट का नाम फ्रेंड्स क्या है? उस कॉन्सेप्ट का नाम है सिंस और फॉर का यूज। ठीक है ना? सिंस और फॉर का यूज हमें बहुत परेशान करता है टेंस के अंदर। आप सबको ठीक है ना, ये पता होगा, सिंस और फॉर आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन कभी इसका डाउट आप लोग दूर मतलब नहीं हो पाया होगा आपसे। ठीक है ना? क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता ही है। बुक्स में जिस तरीके से लिखा होता है, ठीक है ना, बुक्स की लैंग्वेज अदर होती है, अलग होती है। तो बुक्स की लैंग्वेज को समझना अपने लिए कैसा रहता है, थोड़ा सा टफ रहता है। ठीक है ना? मतलब उसमें क्या है, डायरेक्ट लिखा होता है, उसमें कुछ भी इस अच्छे तरीके से समझाया नहीं होता है, तो इसलिए हमें उसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। चलिए, तो उसी के रिगार्डिंग सिंस और फॉर का यूज मैं आपको बता रहा हूं टेंस के अंदर किस तरीके से करते हैं, जो आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है ना? हेल्पफुल होगा आपके लिए। चलिए, तो फ्रेंड्स टेंस के अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं, टेंस के अंदर हम लोग जो है सिंस और फॉर का यूज किस तरीके से करते हैं, ये चीज मैं आपको आज जो है बताने जा रहा हूं। सिंस और फॉर, ठीक है ना, सिंस और फॉर का यूज टेंस के अंदर किस तरीके से करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है ना? डिफरेंस क्या होता है, क्यों हम इसको यूज करते हैं, वो उसके बारे में थोड़ी सी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। देखिए, इफ आई टॉक अबाउट सिंस, आप सबने पढ़ा भी होगा सिंस किस लिए यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं हम लोग। तो सिंस का यूज दोस्तों हम लोग करते हैं टाइम के लिए। सिंस का भी यूज टाइम के लिए होता है फ्रेंड्स, और फॉर का यूज भी टाइम के लिए होता है। दोनों ही प्रेपोजिशंस हैं। अगर मैं इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं, दोनों ही प्रेपोजिशंस हैं और दोनों ही टाइम की प्रेपोजिशंस हैं, यानी टाइम के रिगार्डिंग में टाइम के लिए यूज करी जाती हैं। ठीक है ना? चलिए, अब देखिए सिंस का यूज फ्रेंड्स हम लोग करते हैं, मान के चलिए आप ऐसे समझिए कि सिंस का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट करने के लिए। ठीक है ना? सिंस का यूज हम करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट एक्सप्रेस करने के लिए, यानी किसी भी टाइम का, किसी भी एक्शन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको दिखाने के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं। दूसरी हमारे पास प्रीपोजिशन क्या है? दूसरी प्रीपोजिशन है फ्रेंड्स हमारे पास फॉर। फॉर का यूज करते हैं फ्रेंड्स हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम शो करने के लिए। पीरियड ऑफ टाइम और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं। ठीक है ना? अब आप ऐसे समझिए, एक एग्जांपल से मैं आपको इस बात को समझाता हूं जिससे कि आपको क्लैरिटी आएगी। मान के चलो फ्रेंड्स, आप अपने घर से, ठीक है ना, आप अपने घर से ऑफिस गए, आप अपने घर से फ्रेंड्स मान के चलिए निकले 10 बजे। ठीक है ना? आप अपने घर से ऑफिस के लिए निकले 10 बजे और आप अपने ऑफिस पहुंचे फ्रेंड्स 11 बजे। ठीक है ना? 10 बजे आप अपने घर से निकले और 11 बजे आप अपने ऑफिस में पहुंचे। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं तो टोटल ड्यूरेशन क्या रही आपकी जर्नी की, जो आपने घर से स्टार्ट करी और ऑफिस तक पहुंचे आप, उस टोटल जर्नी का टाइम क्या रहा फ्रेंड्स, टोटल टाइम ड्यूरेशन क्या रहा? तो आप बोलोगे सर टोटल टाइम ड्यूरेशन यहां पे तो 2 आवर्स हो गया, सॉरी 1 आवर हो गया, है कि नहीं? 1 घंटे का हमारा जो है टोटल ड्यूरेशन हो गया। तो जो टोटल टाइम लगा फ्रेंड्स हमारा यहां पे, वो लगा 1 घंटे का टाइम। क्लियर है ना? यानी 10 बजे हमने स्टार्ट किया था और 11 बजे हम पहुंच गए, तो टोटल टाइम कितना लगा हमें? टोटल टाइम लगा 1 आवर का, 1 घंटे का। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 1 घंटा क्या है, तो फ्रेंड्स आप बोलोगे ये 1 घंटा तो सर ड्यूरेशन है। क्या है? ड्यूरेशन। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट होके दूसरे पॉइंट तक आपने जितने टाइम में काम किया, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरेशन। क्लियर है? अब एक और चीज,
ये तो मैंने आपसे पूछा कि फ्रेंड्स आपको कितना टाइम लगा, कितना ड्यूरेशन लगा घर से ऑफिस तक पहुंचने में, तो आपने बोल दिया सर हमें घर से ऑफिस पहुंचने में 1 घंटा लगा, उसको हमने नाम दे दिया ड्यूरेशन। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स मेरा आपसे कि आपने कितने बजे जर्नी स्टार्ट करी थी, ठीक है ना, आपने कितने बजे जर्नी स्टार्ट करी थी? तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा सर हमने जर्नी स्टार्ट करी थी 10 बजे। तो फ्रेंड्स ये जो 10 बजे है ना, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। आप समझिए ये क्या है? ये हमारा है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, ये हमारा क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। 10 बजे फ्रेंड्स हमने कोई भी काम करना स्टार्ट किया, और मैं आपसे ये ना पूछूं कि कब आप पहुंचे, ठीक है ना, मान के चलो मैंने सिर्फ आपसे स्टार्टिंग टाइम पूछा कि आप घर से कितने बजे निकले थे, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है ना, जब, ठीक है ना, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। इस स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम लोग प्रेपोजिशन कौन सी यूज करते हैं? सिंस यूज करते हैं। ध्यान रखना आप, देखिए जैसे मैंने यहां पे लिखा है ना स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सिंस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, सिंस जो है स्टार्टिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। एक हमने लिखा है यहाँ पे ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के लिए क्या यूज करते हैं? तो ड्यूरेशन के लिए फ्रेंड्स हम लोग यूज करते हैं फॉर का, ठीक है ना, ड्यूरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं किस चीज का? फॉर का, प्रीपोजिशन फॉर का। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए किसका यूज करते हैं? सिंस का, ठीक है ना। अब एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि सिंस सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट ही बताता है, खत्म होने का टाइम नहीं बताता है, ठीक है ना। जहां पे भी आपको सिंस दिखेगा सिर्फ और सिर्फ वो स्टार्टिंग ही टाइम बताएगा, खत्म होने का टाइम नहीं बताएगा। यानी ये तो बता रहा है कि एक्शन कब स्टार्ट हुआ, एक्शन खत्म कब हुआ ये नहीं बता रहा, समझ रहे ना। और ड्यूरेशन अपने आप में आप समझिए कि ड्यूरेशन होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितना टाइम लगा, यानी 2 पॉइंट के बीच का टाइम, 2 पॉइंट ऑफ टाइम्स के बीच का टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ड्यूरेशन बोलते हैं। अब ये ड्यूरेशन फ्रॉम फ्रेंड्स 1 घंटे की हो सकती है, ये ड्यूरेशन 5 घंटे की हो सकती है, 4 घंटे की हो सकती है, 1 सप्ताह की हो सकती है, 4 महीने की हो सकती है, 4 साल की हो सकती है, ठीक है ना, 4 शताब्दी की हो सकती है, डिकेड्स की हो सकती है, कितनी भी टाइम की ये ड्यूरेशन हो सकती है। क्लियर है ना। अब मैं आपके सामने कुछ यहां पे लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं 1947, ये डेट है फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि ये क्या है 1947 प्रेजेंट के रिगार्डिंग, ये क्या है, कैसा टाइम है ये, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर 1947 जो है अगर 2025 के रिगार्डिंग में बात करूं तो सर ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट, समझना आप यहां पे, है ना, ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट, और ये क्या हो गया फ्रेंड्स? पास्ट। ये हो गया हमारा पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो गया फ्रेंड्स? हमारा 1947, ठीक है ना। प्रेजेंट के रिगार्डिंग पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो गया? 1947। क्लियर है ना। ये हमारा प्रेजेंट का टाइम हो गया। अच्छा, आप सबको पता होगा टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या होती है फ्रेंड्स? देखिए अभी हम जो हैं, अभी हम लोग कहां पे फ्रेंड्स? अभी हम लोग हैं प्रेजेंट में, समझ रहे हैं आप, अभी हम लोग प्रेजेंट में। अच्छा, जो प्रेजेंट बीत गया फ्रेंड्स उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जो प्रेजेंट बीत गया उसको बोलते हैं हम लोग पास्ट, समझ रहे हैं आप, जो प्रेजेंट बीत गया उसी को क्या बोलते हैं? पास्ट। तो यहां पे लिख देंगे फ्रेंड्स हम लोग पास्ट। क्लियर है ना। अब जो आगे आएगा फ्रेंड्स उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर। क्लियर है, सबको पता होगा इतनी बात। तो टाइम लाइन पे हम इस तरीके से टाइम को जो है डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए अगर आप टेंस पढ़ रहे हो तो, ठीक है। बाकी अगर मुझे टाइम मिलेगा तो पूरा मैं स्टार्टिंग से आपको डिटेल में बताने वाला हूं, लेकिन अभी के लिए फ्रेंड्स जो आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना, आप सबका डाउट होगा इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट उठाया कि सब लोग फंस जाते हैं ना इसमें, एग्जाम क्वेश्चन में दिखता है सिंस और फॉर, तो सब लोग फंसने लगते हैं कि यार सिंस फॉर समझ में नहीं आ रहा क्या है। उसके रिगार्डिंग में आपके लिए वीडियो लेके आया। आप समझे कि नहीं? प्रेजेंट क्या होता है? जिस मोमेंट में हम होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट। जो प्रेजेंट बीत जाता है वो हो गया पास्ट। क्लियर है। जो आगे आएगा उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर। अब देखिए यहां पे 2025 क्या है, तो आप बोलोगे 2025 तो सर क्या है हमारा? 2025 है हमारा प्रेजेंट। 2025 क्या है? प्रेजेंट। 1947 क्या है? 2025 के कॉन्टेक्स्ट में 1947 हमारा पास्ट है। क्लियर है, पास्ट। और पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है, पास्ट का क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर है ना। अब आपको ये बात समझ में आ गई, तो अब आप क्लियरली इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। अब मैं बोलूंगा कि मैं 1947 से इंडिया में रह रहा हूं, मान के चलो एग्जांपल के लिए मैंने एग्जांपल दिया कि मैं 1947 से हम लोग इंडिया में फ्रीली रह रहे हैं, ठीक है ना, यानी आजाद भारत में हम लोग 1947 से रह रहे हैं। क्लियर है। तो 1947 क्या है फ्रेंड्स? हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। और जब भी आप पॉइंट ऑफ टाइम 1947 यूज करोगे उसके लिए हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे सिंस। क्लियर है ना। अब समझ में आया? सिंस का यूज कब करते हैं? सिंस का यूज करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए। 1947 से रह रहा हूं, कोई बोलते हैं ना यार मैं नागपुर में 2022 से रह रहा हूं, तो 2022 क्या हो गया फ्रेंड्स? पॉइंट ऑफ टाइम।
आप 2022 जो है तब से इंडिया में रह रहे हो, मतलब नागपुर में रह रहे हो, 3 साल हो गए आपको। आपने बोला कि मैंने 2015 में एग्जाम पास किया था, ठीक है ना, 2015 में एग्जाम पास किया था, तो वो 2015 क्या फ्रेंड्स, वो 2015 जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम है, क्लियर है ना, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर मैं बोलूं 2015 से नागपुर में रह रहा हूं तो वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम हो गया अब आपका, क्लियर है ना, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग पहचानते हैं। अब मैं आपसे पूछूं 1 वीक क्या है फ्रेंड्स, 1 वीक, ठीक है ना, तो ये 1 वीक जो है फ्रेंड्स वो आपका क्या हो जाएगा, 1 वीक क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी हो जाएगा, और आपका जो है फ्रेंड्स ये एक पॉइंट ऑफ टाइम भी हो जाएगा। देखो पॉइंट ऑफ टाइम भी हो जाएगा, क्लियर है। आई होप आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये 1 वीक जो है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी है, पॉइंट ऑफ टाइम भी है। अब आपको यहाँ पे डाउट आएगा सर एक ही टाइम 2 तरीके से कैसे काम करता है, तो वो अब मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे। आई होप आपको पहले तो सिंस और फॉर में डिफरेंस समझ में आया होगा। मैं सम अप कर देता हूं क्लियर दोबारा से। सिंस का यूज करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, क्लियर है ना सबको। दोबारा से, सिंस का यूज कब करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, खत्म होने का टाइम नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर का यूज कब करते हैं, फॉर का यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, 1 साल 2 साल 4 साल 4 महीने 5 महीने 10 वीक 5 वीक, ठीक है ना, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, इस तरीके से हम लोग फॉर का यूज करते हैं, क्लियर है ना। तो ये बात अगर आपको फ्रेंड समझ में आई तो मैं आपको सेंटेंस लिखता हूं, कुछ सेंटेंस में यूज करके दिखाता हूं इनको कि किस तरीके से हम लोग जो है सेंटेंस में फंसते हैं सिंस और फॉर के यूज में, ठीक है ना। चलिए, आप सबने फ्रेंड्स एक टेंस पढ़ा होगा, आप सबने एक टेंस पढ़ा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप सबने एक ये पढ़ा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आपने फ्रेंड्स एक पढ़ा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टेंस तो सबने पढ़े होंगे ना, ये मैं मान के चलता हूं, है ना, ये मैं मान के चलता हूं कि आपने ये 2 टेंस पढ़े होंगे, क्लियर है ना। टाइमलाइन एक बार फिर से मैं आपके सामने बना देता हूं। टाइमलाइन देखिए, ये हमारा है प्रेजेंट, ये है हमारा पास्ट, और आगे जो आएगा उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग उसको बोलते हैं फ्यूचर। समझ रहे ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, क्लियर है। 2 टेंस के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इन दोनों में फ्रेंड्स स्टूडेंट को सबसे ज्यादा ये होता है, कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। मैं देखता हूं जब मैं क्लास लेता हूं टेंस की, तो उसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे ज्यादा इसी में फंसते हैं, ठीक है ना। उन्हें डिफरेंस ही नहीं पता होता कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। मैंने बोला, मान के चलो मैंने खाना खा लिया है, एक मैंने हिंदी में सेंटेंस बोला मैंने खाना खा लिया है, तो पता है एक स्टूडेंट ने बनाया, सर इसको तो ऐसे बना सकते हैं, आई एट द फूड, जबकि उसने हिंदी में नहीं सुना अच्छे से। मैंने बोला क्या था, मैंने बोला था मैंने खाना खा लिया है, तो प्रेजेंट की बात कर रहा हूं ना, और उसने क्या बनाया, आई एट द फूड, एट यानी सेकंड फॉर्म, तो ये तो पास्ट हो गया, गलत हो गया, समझे कि नहीं। तो उसको बनाना कैसे था, उसको बनाना था आई हैव ईटन द फूड, क्लियर है। तो वो मैं आपको यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, मैं आपके सामने 2 सेंटेंस फ्रेंड्स लिखता हूं। चलिए देखिए, पहला सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, ठीक है, पहला सेंटेंस लिखा मैंने आपके सामने, आई हैव पास्ड द बैंकिंग एग्जाम, ठीक है, बैंकिंग एग्जाम इन 2022, क्लियर है। एक फ्रेंड्स मैंने आपके सामने लिखा, आई पास्ड द एग्जाम इन 2022। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस सेंटेंस में फ्रेंड्स जो है हमारा एरर क्या है, मतलब कौन सा सेंटेंस में सही है, दोनों में से, इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस सही है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं दोनों में से कौन सा सही है। चलिए ठीक है, मैं बताता हूं। देखिए, आपने यहां पे कौन सा टेंस यूज किया है, ये हमारा सब्जेक्ट है, सबको पता है। दूसरा कलर ले लेता हूं फ्रेंड्स, ठीक है ना, हाँ ये ले लेता हूं, ब्लैक ले लेता हूं, ब्लैक नहीं ये ले लेते, ये ले लेते। चलो, ये टेंस कौन सा है हमारा, मतलब ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे लिख रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सबको पता होगा, इतनी बात है कि नहीं। अगर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना, वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्लियर है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द एग्जाम क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम, क्लियर है ना। अब मैं आपसे पूछूं दोनों में सही कौन सा है, ठीक है ना, यहाँ पे ये नाउन फ्रेज हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है ना। चलिए अब मैं दोनों में पूछूं आपसे, दोनों में पूछूं कि ये सेंटेंस सही कौन सा है, तो देखो कुछ लोग इसको भी सही बता देंगे कि सर ऊपर वाला भी सही है नीचे वाला भी सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऊपर वाला सेंटेंस जो है वो गलत है। वो गलत कैसे है, क्योंकि आपने यहां पे देखो टाइम लिखा है पास्ट का, ये है पास्ट टाइम, ये है पास्ट टाइम, ठीक है ना, पास्ट टाइम, और यहां पे कौन सा टाइम है, ये भी पास्ट का टाइम है। तो पास्ट के टाइम में फ्रेंड्स पास्ट का ही टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट का टेंस यूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, अभी 2025 चल रहा है, आपने एग्जाम कब पास किया था, 2022 में, तो ये तो पास्ट हो गया, और ये क्या है, प्रेजेंट। देखिए प्रेजेंट मतलब टेंस और जो टाइम है, टाइम और टेंस जो दोनों सेम होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। टेंस और टाइम दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि टाइम तो आप प्रेजेंट का यूज कर रहे हो, टेंस आपने पास्ट का यूज कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों टाइम और टेंस जो है दोनों सेम होने चाहिए, क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखिए अभी, ठीक है, तो यहाँ पे टेंस कौन सा यूज किया, प्रेजेंट का, टाइम पास्ट का लिख दिया, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कैसे लिखना था फ्रेंड्स, ऐसे आपको इस सेंटेंस को लिखना था, जैसे नीचे लिखा है ना, इस तरीके से आपको इस सेंटेंस को लिखना था, तभी ये सेंटेंस जो है वो फ्रेंड्स सही होगा, अदरवाइज वो गलत होगा। टाइम और टेंस यूज होना चाहिए। चलो ये पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपका, ये पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसको पास्ट में यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब एक एग्जाम में आपको बताता हूं, मतलब एक एग्जांपल और लेता हूं जिससे कि आपको क्लियर होगा सिंस या फॉर का। जैसे फ्रेंड्स मैं आपसे बोलूं विराट कोहली हैज स्कोर्ड 82 सेंचुरी, विराट कोहली हैज स्कोर्ड, ठीक है ना, सेंचुरीज सिंस 2008। एक ये लिखा मैंने आपके सामने, विराट कोहली हैज स्कोर्ड सेंचुरीज फॉर 20 ईयर्स, ठीक है ना। चले अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन दोनों में फ्रेंड्स कौन सा सेंटेंस सही है। एक में तो मैंने यूज किया है, एक में तो मैंने आपको क्या यूज किया है, एक में मैंने यहां पे यूज किया फ्रेंड्स सिंस का यूज किया, देखो सिंस 2008। दूसरे सेंटेंस में मैंने क्या यूज किया है, फॉर का यूज किया है। पहले सेंटेंस में मैंने यूज किया सिंस का, दूसरे सेंटेंस में यूज किया फॉर का, क्लियर है ना। अब देखिए आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा इन दोनों में से सही है, तो देखिए आपको देखने में सही लग रहा है विराट कोहली हैज स्कोर्ड सेंचुरी सिंस 2008, सही लग रहा है आपको देखने में, लेकिन एक्चुअली फ्रेंड्स ऊपर वाला सेंटेंस गलत है। ऊपर वाला सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। नीचे वाला सेंटेंस पढ़ो, विराट कोहली हैज स्कोर्ड सेंचुरीज फॉर 20 ईयर्स। नीचे वाला फ्रेंड्स हमारा जो है एकदम करेक्ट है कि नहीं। देखो दोबारा पढ़ो, विराट कोहली हैज स्कोर्ड सेंचुरीज फॉर 20 ईयर्स। ऊपर क्या लिख रहा है, विराट कोहली हैज स्कोर्ड सेंचुरीज सिंस 2008। ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो गया, मतलब सेंटेंस तो लगभग सेम ही है, ऊपर वाला सेंटेंस गलत हो गया, नीचे वाला सही हो गया, हाउ, मतलब ये कैसे हुआ, ठीक है, ये कैसे हुआ सर, आपने ये कैसे किया। वही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, सिंस या फॉर का यूज बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है दोनों सेंटेंसेस में अगर आप देखोगे, लेकिन एक सेंटेंस सही हो गया, एक गलत हो गया। यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए सिंस फ्रेंड्स क्या बताता है, मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था सिंस का यूज कहां पे करते हैं, तो आप बोलोगे सर सिंस का यूज तो आपने अभी बताया, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं। फॉर का यूज कहां पे करते हैं, सर फॉर का यूज करते हैं हम लोग, फॉर का यूज करते हैं ड्यूरेशन के लिए। फॉर का यूज कहां पे करते हैं, किसके लिए करते हैं, ड्यूरेशन के लिए, क्लियर है ना। फॉर का यूज ड्यूरेशन के लिए करते हैं। ये देखिए आप यहां पे जो है आपने यूज किया है कौन सा टेंस, प्रेजेंट। देखो टेंस कौन सा है, आप बोलोगे सर प्रेजेंट परफेक्ट है। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। यहां पे भी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट दोनों ही सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट है, क्लियर है ना। सिंस 2008 फ्रेंड्स हमारा क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। सिंस 2008 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट टाइम हो गया, यानी इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग विराट कोहली ने जब क्रिकेट खेलनी, मतलब जब 2008, मतलब विराट कोहली ने सेंचुरीज लगाना 2008 से स्टार्ट किया है।
समझ रहे ना, विराट कोहली ने सेंचुरीज लगाना कब से स्टार्ट किया है? 2008 से। तो मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी 2008 से विराट कोहली ने सेंचुरीज लगाना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि एक्शन कंप्लीट हो गया, है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक्शन जो है हमारा कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट में एक्शन का कंप्लीशन। प्रेजेंट में अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो गया उसका मतलब होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं। यहां पे देखिए, यहां पे भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब भी होना चाहिए कि ये एक्शन जो है खत्म हो गया, सेंचुरी लगाने वाला एक्शन खत्म हो गया, ठीक है ना, क्योंकि प्रेजेंट में कंप्लीशन होता है ना भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हो। अब देखिए आप यहां पे, ये सेंटेंस ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है, क्योंकि इस सेंटेंस में फ्रेंड्स, आप इस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम पता है आपको, इसके खत्म होने का टाइम नहीं पता। समझना आप, देखिए अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हो तो उसमें दो चीजों का कंप्लीशन होना चाहिए, या तो एक्शन का या फिर टाइम का, या तो टाइम का कंप्लीशन होना चाहिए या फिर एक्शन का कंप्लीशन होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों में से किसी भी चीज का कंप्लीशन नहीं है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, ठीक है। या तो एक्शन का कंप्लीशन हो या फिर टाइम का कंप्लीशन हो, अगर दोनों में से किसी का कंप्लीशन नहीं है तो वहां पे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि प्रेजेंट में एक्शन जो है कंप्लीट हो गया। क्लियर है? आप मुझे बताइए कि इस सेंटेंस में दोनों में से, एक्शन और टाइम में से, दोनों में से किस चीज का कंप्लीशन शो हो रहा है ऊपर वाले सेंटेंस में यहां पे, ठीक है। मैं दोबारा से सुनिए, मेरा क्वेश्चन क्या है कि इस ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसमें टाइम और एक्शन में से, दोनों में से किस चीज का कंप्लीशन हुआ है? तो आप बोलोगे सर दोनों में से तो किसी भी चीज का कंप्लीशन नहीं हुआ इसमें। कैसे? क्योंकि आपने टाइम सिंस 2008 यूज किया है, 2008 से। 2008 तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, खत्म होने का तो पता ही नहीं है कि खत्म कब हुआ, तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, खत्म होने का पता ही नहीं है। क्या इसमें एक्शन कंप्लीट हुआ? यानी टाइम का कंप्लीशन तो है ही नहीं उसमें, क्लियर है ना, टाइम का कंप्लीशन तो है ही नहीं। क्या इसमें एक्शन का कंप्लीशन है? तो आप बोलोगे सर एक्शन का कंप्लीशन, देखते हैं एक्शन का कंप्लीशन है कि नहीं। विराट कोहली ने सेंचुरीज लगाई हैं 2008 से, एक्शन भी कंप्लीट नहीं हुआ। सेंचुरीज लगाई हैं तो पता तो होना चाहिए भाई कितनी सेंचुरीज लगाई हैं, तभी तो मानोगे कि एक्शन कंप्लीट हुआ है। उसमें तो डायरेक्ट लिखा है सेंचुरीज लगाई हैं। अरे सेंचुरीज कैसे लगा, मतलब उसका रिजल्ट भी तो आना चाहिए। एक्शन जब कोई लिख रहे हो आप, उस एक्शन का रिजल्ट आना चाहिए, तभी तो मानोगे आप परफेक्ट टेंस है। तो इसमें तो ऐसा है ही नहीं। अगर इसमें ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब वो एक्शन कंप्लीट नहीं है। ना तो उसमें एक्शन का कंप्लीशन है, ना टाइम का। टाइम का कंप्लीशन का मतलब होता है कि टोटल ड्यूरेशन जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी 4 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 2 साल, 4 साल, कितना भी तो टाइम लगेगा एक्शन को कंप्लीट होने में। भाई कोई एक्शन आपने स्टार्ट किया तो खत्म भी तो करोगे इसको, तो उसमें ड्यूरेशन लगेगी ना। लेकिन इसमें तो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम यूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो सेंटेंस फ्रेंड्स हमारा गलत है ऊपर वाला। इसलिए फ्रेंड्स इसको सही करने के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे? सही करने के लिए इस सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिख देंगे। समझ रहे ना? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई एक्शन स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है, यानी वो सेंचुरीज लगाना स्टार्ट किया था 2008 में और अभी भी लगा रहा है। क्लियर है ना फ्रेंड्स? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब यूज करते हैं? जब हमारे एक्शन का रिजल्ट नहीं आया होता है प्रेजेंट में, उस केस में, उस सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस को अगर आपको सही करना है तो कैसे करोगे? विराट कोहली, ऐसे करो, विराट कोहली हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज बीन स्कोरिंग सेंचुरीज, ठीक है ना, सिंस 2008। नाउ दिस सेंटेंस इज करेक्ट, क्लियर है ना? क्योंकि इसका मतलब हो गया कि एक्शन स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है। अब ये देखिए, विराट कोहली हैज स्कोर्ड सेंचुरी सिंस 2008, ये तो हमारा गलत हो गया, और इसका सही क्या है? ये वाला। लेकिन ये वाला सेंटेंस फ्रेंड्स हमारा सही है, नीचे वाला सेंटेंस सही है। नीचे वाला सही कैसे है? नीचे वाला सही इसलिए है क्योंकि इसमें देखो 20 ईयर्स लिखा हुआ है और फॉर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ड्यूरेशन है, दिस इज ड्यूरेशन। और ड्यूरेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स ड्यूरेशन कंप्लीट होती है अपने आप में, क्लियर है ना? अगर ड्यूरेशन कंप्लीट होती है तो यहां पे ये सेंटेंस सही हो गया, क्योंकि इसमें बेशक एक्शन का कंप्लीशन नहीं है, बेशक इस सेंटेंस में इस एक्शन का कंप्लीशन नहीं है, लेकिन टाइम का तो है, इस टाइम का तो कंप्लीशन है। यानी दोनों में से कोई एक चीज कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हो, तो दोनों में से कोई एक चीज का कंप्लीशन होना चाहिए, या तो टाइम का या फिर एक्शन का, ठीक है ना? समझे आप? तो इसमें एक्शन का कंप्लीशन तो इसमें भी नहीं है, क्योंकि इसमें आंसर नहीं है कितनी सेंचुरीज लगाई हैं, लेकिन यहां पे टाइम का कंप्लीशन है।
ठीक है, टाइम यानी कितना टाइम कंप्लीट हो गया, 20 ईयर्स। तो इसका मतलब ये सेंटेंस फ्रेंड्स सही लिखा हुआ है। यानी हमें ये तो नहीं पता कि उसने कितनी सेंचुरीज लगाई हैं, लेकिन इतना पता है कि उसने 20 साल तक सेंचुरीज लगाई हैं। अगर 20 साल तक सेंचुरीज लगाई हैं तो ये हो गया प्रेजेंट में कंप्लीट एक्शन, कि हमें पता लग गया फ्रेंड्स कि 20 साल में उसने सेंचुरीज लगाई हैं। 20 साल जो है ड्यूरेशन अपने आप में कंप्लीट ड्यूरेशन है, इसलिए फ्रेंड्स हमारा ये सेंटेंस सही है। क्लियर है ना? अगर आपको फ्रेंड्स इतनी बात आई होप आप सबको क्लियर होगी, ठीक है ना, सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपको। मैं आपको एक दो एग्जांपल और देता हूं, डोंट वरी, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके दूंगा ये कॉन्सेप्ट। मैं आपको एक एग्जांपल और लिख देता हूं। अब आप बोलोगे सर रिजल्ट कैसे पता चलता है कि रिजल्ट आया कि नहीं एक्शन का, ठीक है ना, किसी भी एक्शन का रिजल्ट कैसे आता है, कैसे पता चलता है? देखिए रिजल्ट हमेशा रिप्लाई होता है फ्रेंड्स, हाउ मेनी या हाउ मच का, ठीक है ना, हाउ मेनी का रिप्लाई होता है। जैसे इस सेंटेंस को मैं मॉडिफाई करके थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड करके ऐसे लिख दूं, इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, विराट कोहली, ठीक है ना, यहाँ पे एक कैपिटल में लिखना था फ्रेंड्स, ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसको ऐसे लिखो, विराट कोहली, है ना, यहाँ पे भी कर लेते हैं विराट कोहली, बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, तो ऐसे लिखूं मैं, विराट कोहली हैज स्कोर्ड, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं, विराट कोहली हैज स्कोर्ड 82 सेंचुरीज सिंस 2008। ये सेंटेंस फ्रेंड्स हमारा करेक्ट है, ठीक है ना, ये सेंटेंस हमारा कैसा है, एकदम करेक्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए, तो देखिए टेंस कौन सा यूज किया है आपने, तो आप बड़े प्यार से बोलोगे सर आपने टेंस यूज किया है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया है, क्लियर है ना। और देखिए अब ये सेंटेंस सही क्यों हो गया, अब इसलिए हो गया क्योंकि इस एक्शन का उसने जो सेंचुरीज स्कोर करी है ना, उसका रिजल्ट यहां पे दे रखा है, जो उसने जो सेंचुरीज लगाई हैं वो कितनी लगाई हैं, हाउ मच। तो अब यहां पे फ्रेंड्स एक हमें एक्शन का कंप्लीशन नजर आया कि भाई 2008 से जो क्रिकेट खेल रहा है उसका रिजल्ट भी आया है। उसका रिजल्ट क्या है कि उसने 82 सेंचुरीज लगाई हैं, क्लियर है ना। यानी अब इसमें हम लोग एक्शन का कंप्लीशन दिखा सकते हैं, ठीक है ना। टाइम और एक्शन दोनों में से किसका कंप्लीशन हुआ है, एक्शन का कंप्लीशन। टाइम का तो अभी भी नहीं हुआ, टाइम का तो अभी भी कंप्लीशन नहीं हुआ, लेकिन किस चीज का कंप्लीशन हुआ है, एक्शन का। कि एक्शन कितना, यानी एक्शन जो है 82 सेंचुरीज उसमें फ्रेंड्स लगाई हैं, क्लियर है ना। चलिए, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सिंस और फॉर का यूज कहां पे करते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके अगर लिखूं, ऐसे लिखूं, विराट कोहली, बिल्कुल क्लियर करना चाह रहा हूं मैं ना, तो इसलिए मैं बार बार एक ही सेंटेंस को रिपीट करके लिख रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि सर एक ही एग्जांपल ले रहे हो, मैं और भी लूंगा, ठीक है ना, क्योंकि पूरे तरीके से आपको समझ में आ जाए, इसीलिए मैं बार बार इसी एग्जांपल को ले रहा हूं। तो देखिए दोबारा से लेता हूं, विराट कोहली हैज बीन स्कोरिंग 82 सेंचुरीज सिंस 2008। अब मैं आपसे पूछूं कि ये सेंटेंस सही है गलत है, अब क्या बताओगे आप। तो अब ये फ्रेंड्स ये सेंटेंस गलत हो गया, अब ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। देखिए हैज बीन स्कोरिंग, स्कोरिंग लिख लो यहां पे, हैज बीन स्कोरिंग। अब ये सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ्रेंड्स रिजल्ट नहीं आता, समझ रहे ना। इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रिजल्ट नहीं आता, फिर क्या आता है, इसमें हम ये दिखाते हैं कि कोई एक्शन जो है अभी भी कंटिन्यूअस है, कोई भी एक्शन जो है अभी भी कंटिन्यूअस है, स्टार्ट हुआ पास्ट में और अभी भी चल ही रहा है, अभी भी चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसमें रिजल्ट तो आ ही नहीं सकता। अगर रिजल्ट नहीं आ सकता तो आपने 82 क्यों लिखा, और अगर 82 लिखा तो फिर ये गलत है। तो अगर या तो 82 हटाओ यहां से, ठीक है ना, 82 हटा दोगे तो ऐसे हो जाएगा, विराट कोहली हैज बीन स्कोरिंग, ठीक है, इसको हटा दिया, सेंचुरीज सिंस 2008। अब ये सही है, ठीक है ना, अब सही है। अगर 82 नहीं हटा रहे हो तो ये सेंटेंस फ्रेंड्स आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आपको इसको लिखना पड़ेगा इस तरीके से। इस सेंटेंस को आपको, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, विराट कोहली हैज स्कोर्ड 82 सेंचुरीज सिंस 2008। आपको इस तरीके से इस सेंटेंस को लिखना पड़ेगा, क्लियर है ना फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। चलिए
तो मैं लिखता हूं द ओल्ड लेडी हैज received letters since 2008 हटा लेते, ऐसे लिख लेते, since 2015। क्लियर है ना? द ओल्ड लेडी हैज रिसीव्ड लेटर्स सिंस 2015। ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा। क्लियर है ना? आप मुझे बताइए सेंटेंस सही है गलत है। और एक और लिख दूं मैं आपके सामने, द ओल्ड लेडी हैज रिसीव्ड लेटर्स, द ओल्ड लेडी हैज रिसीव्ड 20 लेटर्स सिंस 2015। बताइए दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है? आप मुझे बताइए। आप तो इजीली बता सकते हो ना? अब आप इजीली बता सकते हो क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब रिजल्ट आए, ठीक है ना, किसी एक्शन का रिजल्ट आए तभी परफेक्ट टेंस यूज किया करो। तो यहां पे रिजल्ट कौन से में आ रहा है? तो रिजल्ट तो इसमें आ रहा है। रिजल्ट तो देखो ये वाला है, कितने लेटर रिसीव हुए उसको, उसने कितने लेटर रिसीव किए 2015 से, तो उसने 2015 से 20 लेटर्स रिसीव किए। तो इसमें किसका कंप्लीशन है? टाइम और एक्शन में से दोनों में से किसी एक चीज का कंप्लीशन होना चाहिए। तो इसमें टाइम का कंप्लीशन तो नहीं है क्योंकि सिंस यूज किया है। सिंस यूज किया है तो टाइम का कंप्लीशन नहीं है क्योंकि सिंस सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। तो इसमें कंप्लीशन किस चीज का है? कंप्लीशन है एक्शन का, कि उसने जो एक्शन किया है ना, जो एक्शन हुआ है वहां पे रिसीव करने का, वो कंप्लीट हो चुका है। उसने 20 लेटर रिसीव किए हैं। तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। लेकिन ये सेंटेंस फ्रेंड्स गलत है। ऊपर वाला गलत क्यों है? क्योंकि इसमें जो है ना तो टाइम का कंप्लीशन है ना एक्शन का कंप्लीशन है। आपने लिखा ओल्ड लेडी हैज रिसीव्ड लेटर सिंस 2015। इसमें रिजल्ट कहां है? रिजल्ट किस चीज का है? कंप्लीशन किस चीज का है? क्योंकि टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट आपसे डिमांड करता है कि भाई एक्शन कंप्लीट होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट डिमांड करता है एक्शन का कंप्लीशन, एक्शन कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन इसमें, ठीक है, और एक्शन कंप्लीशन में भी दो चीज का कंप्लीशन होना चाहिए, या तो टाइम का या फिर एक्शन का। इसमें तो किसी भी चीज का कंप्लीशन नहीं है। सिंस तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, तो इसमें कंप्लीशन है ही नहीं, ना टाइम का ना एक्शन का। तो इस सेंटेंस को फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को आपको लिखना पड़ेगा द ओल्ड लेडी हैज बीन रिसीविंग लेटर्स, ठीक है, सिंस 2015। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आपने कौन सा टेंस लिखा यहां पे? अब आपने टेंस लिखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखा तो अब ये सही है कि भाई उसने 2015 से लेटर वो रिसीव कर रही है, अभी भी कर रही है, रिजल्ट नहीं आया। अगर रिजल्ट आया तो परफेक्ट हो गया, एक्शन कंप्लीशन हो गया, कंप्लीट हो गया। तो वो तो सिर्फ इसी में देखने को मिला है, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस, ये फ्रेंड्स सेंटेंस हमारा क्या है? गलत है। और इस सेंटेंस को सही कैसे करोगे आप? ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन फ्रेंड्स फॉर के केस में क्या होता है? अब फॉर का एग्जांपल ले लेते एक दो, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। फॉर के केस में, फॉर का और बता देता हूं मैं, फॉर के केस में क्या होता है। तो फॉर के केस में फ्रेंड्स किसी भी तरीके से लिखो, चाहे आप एक्शन का रिजल्ट लिखो वहां पे, चाहे एक्शन का रिजल्ट ना लिखो, दोनों ही केसेस में फॉर के साथ जो है सेंटेंस हमारा सही माना जाता है। दोनों केसेस में सही कैसे माना जाता है? क्योंकि फॉर जो है फ्रेंड्स हमेशा ड्यूरेशन को दिखाता है। ड्यूरेशन का मतलब होता है अपने आप में कंप्लीट टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है ना? तो अगर कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम है, इसका मतलब जो है ड्यूरेशन जो है वो जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, टाइम का कंप्लीशन हो जाता है उसमें। एक्शन का हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ड्यूरेशन का उसमें कंप्लीशन हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मैं बोलूं आई हैव, ठीक है, आई हैव पास्ड द एग्जाम्स for 4 years। क्लियर है? मैंने 4 साल से एग्जाम पास किए हैं। इसका मतलब हिंदी में क्या है? मैंने 4 साल से एग्जाम पास किए हैं। दूसरा क्या है? आई हैव पास्ड 5 एग्जाम्स फॉर 4 years। ठीक है ना? मैंने 2 सेंटेंस आपके सामने लिखे। अब मैं पूछूं आप में से दोनों में कौन सा सही है? एक में रिजल्ट लिखा है मैंने, एक में रिजल्ट नहीं लिखा है। क्लियर है ना? एक में रिजल्ट लिखा है, एक में रिजल्ट नहीं लिखा है। तो आप मुझे बताइए दोनों में से कौन सा सही है? विच सेंटेंस इज करेक्ट?
फॉर का यूज किया है, ठीक है ना, फॉर का यूज किया, देखो फॉर 4 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स, ये भी ड्यूरेशन है और दोनों ड्यूरेशन है, ये भी ड्यूरेशन है, ये भी ड्यूरेशन है, दोनों में सेम सेम, ठीक है ना, ड्यूरेशन है। टेंस परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, टेंस कौन सा है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, दोनों में ही मैंने फॉर का यूज किया, दोनों का टेंस सेम है। आप बताइए कौन सा सही है, तो आप बोलोगे दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं, चाहे रिजल्ट आए एक्शन का चाहे ना आए, लेकिन सेंटेंस फ्रेंड्स हमारे दोनों सही हैं। क्यों सही हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स देखो अभी मैंने क्या बताया था, टाइम और एक्शन में से दोनों का कंप्लीशन होना चाहिए, तो इसमें एक्शन का कंप्लीशन फर्स्ट वाले में जो है, फर्स्ट वाले में देखो यहाँ पे फॉर लिखा है तो ड्यूरेशन तो है ही, तो 4 साल तो कंप्लीट हो ही चुके हैं उसको, यानी आपने बोला है कि मैं आई हैव पास द एग्जाम्स फॉर 4 ईयर्स, मैंने 4 साल में एग्जाम पास किए हैं, ठीक है ना, तो कितनी भी एग्जाम आपने पास किए होंगे 4 साल में, ठीक है ना, तो टाइम का कंप्लीशन यहाँ पे हो गया, एक्शन का हो ना हो। इसमें देखो, इसमें एक्शन का और टाइम का दोनों का ही कंप्लीशन है, ठीक है, 4 साल भी हो गया आपको और प्लस आपका रिजल्ट भी आ गया कि आपने 5 एग्जाम पास किए, इसमें दोनों ही सही है, दोनों ही सही है फ्रेंड्स, क्लियर है ना, दोनों ही सही है। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे एडिशनल जानकारी दे देता हूं, ठीक है, जिससे डाउट दूर हो जाएगा। इस सेंटेंस को फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हैव, ठीक है, इस सेंटेंस को और कैसे लिख सकते हैं, इस सेंटेंस को फ्रेंड्स हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे ले लेते हैं, आई हैव बीन पासिंग द एग्जाम्स, I have been passing the exams for, ठीक है, 4 साल, for 4 years, क्लियर है, I have been passing the exams for 4 years। ये सेंटेंस भी फ्रेंड्स हमारा एकदम सही है। और एक और मजे की बात बताऊं आपको, मजे की बात क्या है, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। कुछ टीचर्स या बुक्स में क्या लिखा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो कंप्लीशन बताता है, एक्शन का कंप्लीशन बताता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इनकम्प्लीशन बताता है, यानी प्रेजेंट वो, ठीक है ना, मैंने कई टीचर्स को देखा है या कई बुक्स में देखा है कि वो बताते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है एक्शन का कंप्लीशन, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि एक्शन अभी भी चल रहा है, इनकम्प्लीट एक्शन। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, दोनों का ही मीनिंग क्या है फ्रेंड्स, हमारा सेम है, सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में, ये भी इसका मतलब भी सेम है। देखो इसमें कैसे कह सकते हो एक्शन कंप्लीट हो गया, आई हैव पास द एग्जाम फॉर 4 ईयर्स, मैंने 4 साल से एग्जाम पास किए हैं। अगर आपने 4 साल से एग्जाम पास किए हैं, क्या ये इस बात का गारंटी है कि आप अब नहीं कर रहे हो, क्या खत्म हो गया आप एग्जाम पास करना, ऐसा नहीं है। बस यहाँ पे फ्रेंड्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम खत्म हुआ है, 4 साल ही कंप्लीट हुए हैं वहां पे, लेकिन अभी भी आगे भी आप एग्जाम पास कर ही रहे होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि अब नहीं कर रहे, आप अब भी कर रहे हो, लेकिन 4 साल आपको कंप्लीट हो चुके हैं एग्जाम पास करते करते, और अभी भी कर रहे हो, ठीक है ना, अभी भी कर रहे हो, इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। और इसका मतलब तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे कि आई हैव बीन पासिंग द एग्जाम्स फॉर 4 ईयर्स, इसका मतलब है कि मैं 4 साल से एग्जाम पास कर रहा हूं। क्लियर है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सिंस और फॉर का यूज समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। अब आप कोई भी गलती यहाँ पे नहीं करोगे। अगर कोई गलती नहीं करोगे तो मैं आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना। होमवर्क का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। कमेंट करके आप इसका बताओगे आंसर, आई हैव बीन नोइंग हिम सिंस 2024। आई हैव बीन नोइंग हिम सिंस 2024। इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्लियर है ना, बता दोगे ना। चलिए तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है, और जितना भी फ्रेंड्स आपके डाउट्स हो सिंस और फॉर के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर देम।